जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सब। तो मेरे भाई ये वीडियो उनके लिए है जिनका मैथ में अच्छा स्कोर आता है, लेकिन कुछ ऐसे टॉपिक हैं जिनके वजह से उनका मैथ में फुल स्कोर नहीं आता है, जैसे कि मेंसुरेशन। तो आज मेंसुरेशन के ऊपर बात करेंगे कि मेंसुरेशन कैसे तैयार होगा। तो मैथ में मेंसुरेशन पढ़ना मेरे भाई बहुत ही आसान है। मैं आपको जैसा जैसे बता रहा हूँ बस वैसे कर लेना। 100% कह रहा हूँ ना, मैं जो मेंसुरेशन का सवाल आप नहीं लगा पाते थे वो लगाना स्टार्ट कर दोगे। ठीक है, 10 दिन के बाद आपको लगेगा कि यार मेरा तो मेंसुरेशन लगभग तैयार हो रहा है। ठीक है, तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं, मेरा 50,000 के करीब में सब्सक्राइबर पहुंचने वाले हैं मेरे भाई। आप लोग सब्सक्राइब करके और चैनल को शेयर करके, वीडियो को शेयर करके मेरे भाई सब्सक्राइब करा दो यार, 50,000 पूरा हो जाए और दीपावली के दिन तक हो जाए, क्योंकि दीपावली के दिन है मेरा फिजिकल है सतीश जी का। ठीक है, 1 नवंबर को। तो हो सकता है मैं ये सोच रहा था कि कहीं ऐसा हो जाए कि दीपावली के समय तक मेरा 50,000 सब्सक्राइबर पूरे हो जाएं और मुझे काफ़ी ज़्यादा खुशी होगी मेरे भाई। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जब मेंसुरेशन आप तैयार कर रहे हो तो मेरे भाई पहली बात तो आपको डरना नहीं है। ठीक है, कोई भी सब्जेक्ट है, ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं मेंसुरेशन की बात कर रहा हूँ, किसी भी सब्जेक्ट में मतलब आप पढ़ रहे हो या फिर जीएस में या फिर हिंदी, रीजनिंग, मैथ, कहीं भी आपको डरना नहीं है। सबसे पहले तो ये है। ठीक, उसके बाद से ये है कि आप टॉपिक समझो कि मेंसुरेशन है क्या। मेंसुरेशन में 2 चीज आते हैं, एक 2D एक 3D। ठीक है, 2D 3D के लिए मैं आपको बता दूं, देखो कोई भी आप बुक ले लो, ऐसा नहीं है कि मतलब स्पेशल कोई ऐसा बुक है जिसको आप पढ़ लोगे तो सारा क्वेश्चन लगा लोगे। जो भी आपके पास बुक अवेलेबल हो उसको पढ़ो मेरे भाई। उसके पहले आप क्या करना है कि आपको देखना है कि आपने कौन सा बैच लिया है या फिर आप कौन से प्लेलिस्ट से पढ़ रहे हो। ठीक है, उसमें अगर मेंसुरेशन पढ़ाया गया है तो मेरे भाई वहां से आप मेंसुरेशन पढ़ो। ठीक है, मेंसुरेशन पढ़ो, उसका बेस तैयार करो, मतलब कॉन्सेप्ट समझो कि मेंसुरेशन क्या होता है, 2D क्या है, 3D क्या है। ठीक है, देखो उसके पहले उसके साथ साथ आपको फॉर्मूले बनाने हैं। ठीक है ना, नोट्स नहीं बनाना है मेंसुरेशन का, मैं पहले बता दे रहा हूँ। मेंसुरेशन सब्जेक्ट का नोट्स, टॉपिक का नोट्स बनाने लग जाओगे मेरे भाई, नहीं बन पाएगा। मैं आपको बता रहा हूँ स्मार्ट नोट बनाओ। ठीक है ना, जैसे कहते हैं ना शॉर्ट नोट बनाओ मेंसुरेशन का। वो कैसे? वो ऐसे कि जैसे आप पेज ले लो। ठीक है, जैसे आप पेज ले लो ऐसे ही, मान लो 7-8 पेज ले लो। ठीक है, इतना बड़ा बड़ा 7-8 पेज ले लो। उसके बाद से उसमें मेंसुरेशन के सारे फॉर्मूले लिखते जाओ, जो भी फॉर्मूले होते हैं मेंसुरेशन के सारे फॉर्मूले लिखते जाओ। ठीक है ना, पेज में फॉर्मूले के ऊपर ही होता है, क्योंकि जीडी कांस्टेबल इन सब में फॉर्मूला लगा दोगे मेंसुरेशन का सवाल लग जाएगा। थोड़ा बहुत घुमाता है इधर उधर से, मतलब एक फॉर्मूले से दूसरे फॉर्मूले में लेके जाता है, तो वही आपको समझना पड़ेगा। उसके लिए कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा मेरे भाई। ठीक है, तो देखो ये फॉर्मूले लिख लो, सारा सारा फॉर्मूले लिख लो, उसको याद करना है। याद कैसे होगा? देखो याद अगर आप मतलब जैसे सोच रहे हो कि 1 दिन में 2 दिन में याद कर लें तो याद हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आप उसको स्ट्रेटजी से याद करो। मैंने कैसे याद किया था मैं आपको बता रहा हूँ। देखो सबसे पहले मैंने लिखा था पेज पे, सारा लिख लिया था, 2D 3D सबका लिख लिया था। ठीक है, उसके बाद से एक पेज ऐसा था जो एडवांस पेज था, उसमें थोड़ा बहुत लिखा था या फिर वो पूरा सादा था। ठीक है, बाकी सब फॉर्मूला लिख के रखा हुआ था। उसके साथ साथ जब मैं याद करता था तो पहले 2D को याद किया। ठीक है, 2D याद किया और उसके साथ साथ मैं क्लास करता रहता था, जैसे कि मेंसुरेशन का कैसे क्या होता है, कुछ क्लास किया, बेस तैयार हुआ, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। और हाई स्कूल इंटर में भी थोड़ा बहुत मेरा मैथ सही था। जिनका मैथ बिल्कुल भी सही नहीं है, मेंसुरेशन बिल्कुल भी नहीं आता है, उनके लिए मैं बता रहा हूँ। आपको फॉर्मूले याद करने, डेली याद करने हैं। फॉर्मूले में भी कई सारे ट्रिक है। ठीक है, जो 2D 3D का फॉर्मूला होता है उसमें कई सारे ट्रिक होते हैं याद करने की, वो आपको कोई नहीं बताएगा। मतलब मैं तो बता सकता हूँ, ऐसा नहीं है, लेकिन वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। कैसे याद किया था मैंने, कैसे कैसे ट्रिक, वो तो मुझे भी कोई नहीं बताया था, लेकिन जब मैं याद करता था तो फिर मुझे खुद पता चल गया कि इस तरह से याद करेंगे तो जल्दी याद हो जाएगा। तो 2D का पहले याद करो, जो भी पेज पे लिखे रहोगे उसको डेली पढ़ो आप 10 मिनट। ठीक है, सुबह शाम, जब जब भी आपका मन करे, जब भी आप खाली रहो, आप उसको एक बार लेके पढ़ लो। ठीक है, और पहले शुरू में आप 1-2 दिन क्या करो कि उसको आधे घंटे तक पढ़ो। आधे घंटे तक पढ़ोगे, समझोगे तो वो फार्मूला आपको याद होगा। ठीक है, और उसके बाद डेली 1-2 दिन के बाद डेली आप 10 मिनट 15 मिनट जितना टाइम आपको लगे उसको बस रिवीजन करो। ठीक है ना, फॉर्मूले को उसको बस रिवीजन करो। और मैं बता रहा हूँ प्रैक्टिस कैसे करना है मेंसुरेशन का। देखो मैं कोई बुक्स उठा लेता हूँ। ये देखो, ये घटना चक्र की मैथ की बुक है। ठीक है, ये मैंने उठा लिया। अब इसमें देखो मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें जैसे मेंसुरेशन का कहीं भी आप देखोगे, कोई भी बुक हो, ठीक है ना, ऐसा नहीं मैं इसी को बोल रहा हूँ सिर्फ। रुको रहा हूँ, उसको दिखा रहा हूँ। दोस्तों देखो, ये है एसएससी का जैसा कि बुक है। ठीक है ना, एसएससी के मतलब घटना चक्र की बुक है ये मैथ की। तो इसमें सारा एसएससी का दिया है, एसएससी सीपीयू, एसएससी सीएचएसएल सारा दिया है। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ, अगर आपके पास कोई और बुक है जिसमें एसएससी का दिया है, बैंक पीओ का दिया है, इन सब का मतलब मिला के मिक्स दिया है, तो आप एसएससी का लगाना। ठीक है ना, एसएससी का ही आपको क्वेश्चन लगाना है मेंसुरेशन का। ये देखो पहले क्षेत्रफल है, ठीक है ना, क्षेत्रफल में परिमाप, जैसे 2D है ये, इसके बाद 3D आएगा। तो इस तरह से आप बस कुछ दिन तक प्रैक्टिस करो, जैसे कि ये समझो 1 हफ्ते तक आप प्रैक्टिस करो, क्वेश्चंस को लगाओ। ठीक है,
जो क्वेश्चंस आपके नहीं लगते हैं कोई दिक्कत नहीं, छोड़ दो, बिल्कुल भी हेडेक नहीं लेना यार ये क्वेश्चन मेरा नहीं लग रहा है, मुझे नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। जब आपके फार्मूले बिल्कुल याद हो जाएंगे अच्छे से तो मेरे भाई उतने ही अच्छे से आप क्वेश्चंस भी लगाओगे, ठीक है। तो कोशिश करना कि सबसे ज्यादा आप अगर किसी पे फोकस करो तो फार्मूले पे करो, फार्मूले एकदम अच्छे से याद कर लो मेरे भाई। तो यही बोल रहा हूँ, आपको फार्मूले अच्छे से याद कर लेना है। फार्मूले याद करने के बाद मेरे भाई आपको मतलब जैसे याद करते रहो, उसके साथ साथ आप प्रैक्टिस करते रहो बुक्स से। और जो क्वेश्चंस बताते हैं जैसे ऑनलाइन जो आप पढ़ रहे हो, ठीक है ना, क्लास कर रहे हो, जो क्वेश्चन बता रहे हैं आपको लग रहा है कि इसको मतलब रखना चाहिए, नोट्स बनाना चाहिए, मेरे भाई नोट्स मत बनाओ, उसका स्क्रीनशॉट लेके रखो अपने फोन में। ज्यादा नोट्स नहीं, नोट्स के पीछे भागोगे मेरे भाई तो तैयारी नहीं हो पाएगी अच्छे से मैथ में, ठीक है। तो आप शॉर्ट नोट बस बनाओ। और देखो जब मैंने आपको बोला था कि एक पेज सादा रखना, वो क्यों बोला था मैं आपको बता रहा हूँ। देखो एक पेज सादा मैंने इसलिए बोला आपको रखने के लिए कि अगर आप कोई क्वेश्चन ऐसा लगा रहे हो जिसमें मेंसुरेशन के कुछ ऐसे फॉर्मूले होते हैं ना जो आपको बुक्स में नहीं मिलेंगे, जो आपको वहां पे नहीं मिलेगा, क्या कहते हैं, यूट्यूब पे नहीं मिलेगा, ठीक है, वो आप कहीं पे एनालिसिस करोगे जैसे कि टेक्स्ट बुक पे हो गया या फिर RWA पे, तो जहां मॉक टेस्ट लगा रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो या फिर बुक्स में प्रैक्टिस कर रहे हो, एनालिसिस करोगे, वहां पे कुछ ऐसे फॉर्मूले होते हैं, कुछ ऐसे ट्रिक होते हैं जो मेरे भाई बहुत अच्छे होते हैं। अगर आप उसको अपने जो सादे पेज है उस पर लिख लोगे, उसको याद कर लोगे अच्छे से, तो ये समझो कि आप एक रामबाण चीज रख रहे हो अपने लिए, ठीक है, कि मतलब जहां कुछ भी नहीं लगेगा आप वहां पे उसको लगा के अपना सॉल्व कर लोगे। ऐसे ही मैं भी करता था। मैं ये नहीं जानता था कि मतलब मुझे एक सादा पन्ना रखना है। जब मैं ऐसे ही नोट बनाया था शॉर्ट नोट और उसको याद करता था, तो फिर बाद में जब क्वेश्चन लगाते लगाते एक एक क्वेश्चन ऐसे आते थे कि ये समझो वो कहीं नहीं लगते थे, कोई फार्मूला उसमें नहीं लगता था, इधर उधर से करके फॉर्मूले बना के उसमें लगाना पड़ता था, कोई नया फार्मूला बनाना पड़ता था। तो वो बनाने से अच्छा है कि उस फार्मूले को मैं पहले ही नोट आउट कर लूँ, उसके बाद उसको याद कर लूँ। तो ऐसे ही करता था। जो एडवांस फार्मूले होते हैं मेंसुरेशन के वो भी मैं नोट में अपने रखा हुआ हूँ, ठीक है ना, उसमें लिखा हुआ है। तो वही कह रहा हूँ, उसको नोट आउट करना है आपको, जो एडवांस फार्मूले आते हैं। बाकी जितने 2D 3D के फार्मूले होते हैं वो आपको लिखना ही है मेरे भाई। साथ साथ मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ। देखो ये तो हो गया मेंसुरेशन की बात, ठीक है। आप इसी तरह से करो और कुछ नहीं करना है। आप ये मत सोचो कि मुझे इनकी क्लास करनी है तभी मेंसुरेशन अच्छा होगा, इनकी क्लास करनी है तभी मेंसुरेशन अच्छा होगा। मेंसुरेशन मेरे भाई फॉर्मूला याद है, बेस अगर तैयार है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो मेरे भाई आराम से लग जाएगा कोई भी क्वेश्चन, ठीक है। बस ये समझो। और दूसरी चीज मैं आपको ये बताने जा रहा था कि देखो जब सादा पन्ना की बात हुआ तो एक पेज और रख लेना। वो किस लिए, जैसे कि होता है वर्क एंड टाइम का हो गया या फिर CISI का हो गया, कुछ ऐसे फार्मूले होते हैं जो कुछ अर्थमेटिकल में, उनके फार्मूले आप वहां पे लिख लो। कई सारे ऐसे फार्मूले होते हैं जो अर्थमेटिकल में काम आते हैं मेरे भाई, वहां पे आप इजीली लगा लोगे कोई भी क्वेश्चन, ठीक है ना। जो क्वेश्चन फंसेंगे वो क्वेश्चन आप आराम से लगा लो। फार्मूले पे भी लगते हैं ये सब क्वेश्चन मिसलेनियस के, वो सब फार्मूले लिख के रखना, ठीक है ना। अगर आपको मिलेगा तब, क्योंकि आप पढ़ रहे हो तो पढ़ते पढ़ते आपको सारे फार्मूले मिलेंगे, ठीक है ना। कंटिन्यू आप पढ़ते रहो, सारे फार्मूले आपको मिलेंगे, नोट आउट करते रहना। शॉर्ट नोट के पीछे भागना मेरे भाई, लॉन्ग मेथड में मत जाना, ठीक है ना। लॉन्ग नोट्स मत बनाना मैथ का, मेंसुरेशन का, किसी भी सब्जेक्ट का, ठीक है ना। शॉर्ट नोट भी बनाओ, बाकी जितना आपने पढ़ लिया मेरे भाई उतना बहुत है, उसका प्रैक्टिस करो अच्छे से, मॉक टेस्ट लगाओ और अच्छे से मेरे भाई मेहनत करो, ठीक। कुछ भी हो जाए, ये समझो कुछ भी हो जाए, आपको ये वैकेंसी छोड़नी नहीं है 2025 वाली। SSC GD का हो गया या फिर UP पुलिस का हो गया, कोई भी हो, छोड़ना नहीं है मेरे भाई, ठीक है। किसी तरह से उसको क्रैक करना है। तो इसीलिए मैथ फोकस करो। मैथ ऐसा सब्जेक्ट है जो मेरे भाई मतलब कंफर्म स्कोर देता है आपको। ऐसा नहीं कि गलती ज्यादा होगी, मैथ में गलती होगी तो 1 से 2 क्वेश्चन, लेकिन अगर सही कर लेगा तो मेरे भाई 100 आप कर ले जाओगे। बाकी किसी में गारंटी नहीं होता कि 100 में 100 कर पाओ, मैथ में कर सकते हो मेरे भाई, ठीक है। तो यही सब था मेरे भाई मेंसुरेशन के बारे में। जितने लोगों को अच्छा लगा वीडियो लाइक कर देना और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर।